चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लिखा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में से। क्वेश्चन है, देखिए आपकी बोर्ड पे क्या बोला है, दो बिंदु आवेश, एक आवेश 9e+ है और दूसरा e+, एक दूसरे से कितने दूरी पे है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं उतना दूरी। तो एक कौन सा है, 9 आवेश, 9+e है, और एक कितना है, +e। कितने सेंटीमीटर दूरी पे है ये दोनों, 16 सेंटीमीटर दूरी पे है ना। ये P मान लेते हैं पॉइंट और इसको Q पॉइंट मान लिया। दोनों के बीच की दूरी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ कितना दूरी है बताओ, 16 सेंटीमीटर। ये इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं, फिगर पढ़ के, सॉरी क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया। अब बोला क्या है, देखो दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश क्या ला रहा हूँ, Q। तो ये दोनों के बीच में क्या लाया मैंने, एक Q आवेश लाया। तो यहाँ पे Q लिख देते हैं, P Q पॉइंट दिए थे, इसको R दे दीजिए, R पॉइंट में मैंने Q को रख दिया। समझ में आया कि नहीं। तो कहाँ रखा जाए कि वो संतुलित में हो, मतलब इस पॉइंट को मैं इसके करीब रखूंगा कि इसके करीब रखूंगा, ताकि दोनों में ये चार्ज आने की वजह से इसके बीच में फोर्स लगेगा, फिर इसके बीच में फोर्स लगेगा ना। तो कहाँ पे रखेंगे, जो इसमें ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर हो। संतुलित का कहने का मतलब यहाँ पे देखो संतुलन बोला है ना। संतुलन का मतलब समझ में आया। क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या बोला था, देखो दो बिंदु आवेश मैंने बना लिया। दोनों के बीच की दूरी कितना बोला था, 16 सेंटीमीटर, वो भी बना लिया। दोनों के बीच में और क्या लेके आने के लिए बोला था, एक Q आवेश को लाने के लिए बोला था, ला दिया हूँ। अब वो कह रहा है Q को कहाँ रखा जाए, ये जो फोर्स लगने वाला है वो संतुलित हो जाएगा। क्यों ऐसे होता है, ये चार्ज की वजह से ये चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगने वाला है, फिर इस चार्ज दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। तो अब कहाँ रखे संतुलित होगा। तो मान लिया R पॉइंट में मैंने रखा। अब बताओ पूरा दूरी कितना था, या फिर थोड़ा सा आप इस तरफ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। 16 है। अब मान लेते हैं मैं ये जो P से R x सेंटीमीटर है, कितना है, तो ये कितना होगा बताओ तो, 16 - x। ये कितने होंगे, 16 - x। क्यों, क्योंकि पूरा कितना था 16, यहाँ से ये दूरी कितना है x, तो ये कितना होगा 16 - x। समझ में आया। अब बताओ दो चार्ज आवेश के बीच में कौन सी बल लगने वाला है, कूलम लॉ। तो कूलम लॉ क्या कहते हैं, F = 1/4πε0 Q1। Q1 कौन है, 9e। तो 9e लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, समझा कि नहीं। 9e इंटू E, सॉरी Q 9e इंटू Q, नहीं समझा। Q चार्ज ना है, Q चार्ज ना है, तो अपन में क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, x²। ये पहला बल लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया ना। ये किन दोनों के बीच में लगा, 9e और Q के बीच में लगा। फिर दूसरा ये F1 मान लेते हैं। F2 कितना होगा बताओ तो, किन दोनों के बीच में लगेगा, ये दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच में लगेगा तो कितना होगा, 1/4πε0 क्या होगा यहाँ पे, E इंटू Q अपॉन 16 - x²। ये समझ में आया कि नहीं। ये दोनों क्या हो गया, फोर्स लगा, दोनों समीकरण मिल गया। लेकिन वो बोला है दोनों क्या है, संतुलित हो रहा है। कहने का मतलब F1 और F2 क्या है, इक्वल है। तो F1 = क्या है, F2। तो F1 की जगह में हम रख देते हैं 1/4πε0 9e इंटू Q अपॉन x² इक्वल्स टू, इधर में क्या रखोगे, 1/4πε0 e इंटू Q अपॉन 16 - x²। ये समझ में आया कि नहीं। 1/4πε0 1/4πε0 काट दिए, Q काट दिए, E काट दिए, बचा कितना बताओ। इधर बच रहा है कितना, मैं लिख लेता हूँ, 9/x² इक्वल्स टू 1/16 - x²।
समझ में आया कि नहीं? आप 9 को किसी स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं कि नहीं? किसकी स्क्वायर? 3 का। तो 3/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको बताओ। इस चीज को क्या लिख सकता हूँ? 1/16 - x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। बोथ साइड स्क्वायरिंग कट जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 3/x और इधर कितना बचेगा? 1/16 - x। समझ में आया कि नहीं? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होने वाले हैं? x = 16 × 3 = 48 - 3x। समझ में आया कि नहीं? अब x को एक तरफ ले ले। x + 3x = कितना है? 48। 4x = कितना आया? 48। x = 48/4। 12 × 4 = 48। x की वैल्यू कितना आया? 12। तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ? 12। तो ये कितना होगा? 4। नहीं समझा? क्या संतुलित मतलब इतने दूरी पे रखने में, यहाँ पे फोर्स है क्या? ये तो डिस्टेंस है। फोर्स जो है संतुलित है।